नमस्कार दोस्तों, मैं केडी विधिक सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 के बारे में, सेक्शन 30 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 30 किस बारे में बात करता है? तो सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य के बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 30। आइए सबसे पहले हम इसको बुक के लैंग्वेज से देखेंगे, उसके बाद इसको हम अपनी भाषा में साधारण तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं बुक का लैंग्वेज क्या कहता है। ठीक है, तो बुक का लैंग्वेज कहता है, सेक्शन 30 कहता है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। आगे बताता है, कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सहमति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। यह बताता है बुक का लैंग्वेज। बुक के लैंग्वेज के हिसाब से समझ नहीं आया है ना, बुक के लैंग्वेज से उतना मज़ा नहीं आया। अब हम इसको अपनी साधारण भाषा में साधारण तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए जी, यहाँ ए नामक एक व्यक्ति है और एक बी नामक डॉक्टर है। ठीक है, हम बार बार डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि पेशेंट ही रहता है ना। बी नामक डॉक्टर है, ए नामक एक व्यक्ति है। ठीक है, ये डॉक्टर है। ए अपने गाड़ी से गिर जाता है। क्या होता है? अपने गाड़ी से गिर जाता है ए नामक व्यक्ति। हाँ, बी नामक व्यक्ति इसको देखता है। किसको देखता है? ए को, कि ये गाड़ी से गिरा है, मूर्छित पड़ा हुआ है। ए के सिर पर चोट लगी है। ए के सिर पर चोट लगी है। बी नामक डॉक्टर जब देखता है इसको, तो इसको बी नामक डॉक्टर को यह लगता है कि इसका इलाज करना जरूरी है, आवश्यक है, नहीं तो इसकी जान जा सकती है। इससे सहमति लिए बिना ना ही इसका संरक्षक वहाँ पर है, ना ही उनके घर वाले वहाँ पर है जिससे डॉक्टर सहमति ले सके, और ये मूर्छित पड़ा है जिससे इसकी भी सहमति नहीं लिया जा सकता। बी डॉक्टर इसकी सहमति लिए बिना इसका इलाज शुरू करते हैं ताकि इसकी जान बच सके। ये तो मूर्छित पड़ा है, अपनी सहमति दे नहीं सकता, तो ये बिना किसी के सहमति के बिना गुड फेथ में सद्भावपूर्वक इस ए की जान बचाने के लिए इलाज शुरू कर देता है। अगर इलाज के दौरान ए को कुछ हो जाता है तो क्या डॉक्टर जो बी हैं उन्होंने कोई अपराध किया है? बी ने कोई अपराध किया है। अगर ए को कुछ हो जाता है इलाज के दौरान, तो क्या बी ने कोई अपराध किया है? तो यहाँ बी ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो गुड फेथ में कार्य कर रहे हैं। इनका आशय इसको किसी प्रकार से उपहति कारित करने का नहीं है, इसकी मृत्यु कारित करने का नहीं है, ना ही इसको किसी प्रकार से गंभीर चोट पहुंचाने का आशय रखे हैं। वो ये गुड फेथ में कार्य कर रहे हैं, इसकी जान बचाने के लिए, इसकी सहमति के बिना, इसके संरक्षक की सहमति के बिना ये गुड फेथ में करे हैं तो अपराध नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जी। ठीक,
ए नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, ए नामक व्यक्ति है और एक बी नामक व्यक्ति है, ठीक है। ए देखता है कि बी नामक व्यक्ति को एक बाग उठाकर ले जा रहा है, बाग उठाकर ले जा रहा है बी नामक व्यक्ति को, है ना, बाग उठाकर। यह कौन देखता है? ए देखता है। ए बी की जान बचाने के लिए, बी की जान बचाने के लिए उस बाघ पर ए गोली चलाता है। किस पर? तो बाघ पर गोली चलाता है। ए का आशय बी को किसी प्रकार से उपहतिकारित करने का नहीं है, बी का जान लेने का आशय नहीं है, ना ही इसको किसी प्रकार से गंभीर चोट पहुंचाने का आशय नहीं है ए का। ए बी का जान बचाने के लिए उस बाघ पर ए गोली चलाता है। गलती से वह गोली बी के हाथों पर लग जाती है, बी के हाथों पर लग जाती है और बी को गंभीर चोट लगती है, बी को गंभीर चोट लगती है। बी की सहमति नहीं है। ए बी की सहमति के बिना उसके फायदे के लिए, इसकी जान बचाने के लिए वो बाघ पर गोली चलाता है, लेकिन गलती से वह गोली उसके हाथों पर लग जाती है जिससे बी को गंभीर चोट लग जाती है। तो क्या ए ने यहाँ कोई अपराध किया है? ए ने यहाँ अपराध किया है जी? तो ए ने यहाँ कोई अपराध नहीं किया है, नहीं किया है। यह बताता है हमारा सेक्शन 30। पहले हम देखे थे सेक्शन 26 को। सेक्शन 26 में बताया था कि सहमति से अगर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए गुड फेथ में कार्य करा जाता है तो वह अपराध नहीं है। लेकिन हम सेक्शन 30 में बात कर रहे हैं सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अगर गुड फेथ में कार्य किया जाता है तो वह अपराध नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, सरल तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।